असली मित्र की पहचान धन से नहीं बल्कि कठिन परिस्थिति से होती है। जो भी आपके मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वह आपका असली मित्र होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान जलीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने बेस्ट फ्रेंड देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 16 तारीख को। और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगी। वैसे तो सूर्य महाराज हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यह हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है अग्नि तत्व राशियों की तो फिर कुछ और ही होता है। जी हाँ, जब भी सूर्य महाराज अग्नि तात्विक राशियों में, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीनों में से किसी एक राशि में गोचर करते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली, बलशाली और शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि सूर्य देव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और यह जो 3 राशियां होती है यह भी अग्नि तात्विक राशियां होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है और वह अपना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम आपको प्रदान करने लगते हैं। ऊपर से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ जाए तो फिर कहना ही नहीं। और ऐसा ही कुछ आपके जीवन में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि धनु राशि के ऊपर सूर्य महाराज तो गोचर करेंगे ही करेंगे और यह बलशाली तो होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनकी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य के बल में वृद्धि होगी ही होगी और सूर्य देव की शुभता में भी वृद्धि हो जाएगी और यह आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। पूरे विस्तार के साथ हर एक जानकारी सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हर एक जानकारी सुनिए और अंत में आपको इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने का उपाय भी बताएंगे, उसे भी फॉलो करना, जिससे यह गोचर आपके लिए हर मामले में प्रॉफिटेबल साबित होगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्य देव को मुख्य रूप से हमारे शास्त्रों में आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन सूर्य महाराज सिर्फ आत्मा के कारक ग्रह नहीं होते, यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। सूर्य देव ही आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, चाहे वह ऊर्जा आपके कार्य करने के लिए हो या फिर आपके जीवन जीने के लिए। सूर्य देव की कृपा से ही आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य महाराज आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदान करते हैं। आपको अपने जीवन में सफल बनने के लिए सूर्य देव की ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा सूर्य महाराज जब भी जन्म कुंडली में बलवान, बेहतर अवस्था में होते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो यह आपकी प्रसिद्धि को विशेष रूप से बढ़ा देते हैं। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने लगती है। चारों तरफ आपकी व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, आपकी वाणी का प्रभाव होता है और सरकारी क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही कुछ अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य महाराज सबसे पहले तो आपके मन को अध्यात्म की तरफ मोड़ देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस समय आपकी रुचि अध्यात्म की तरफ रहेगी। धार्मिक क्रियाकलाप में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इस समय परमात्मा, आत्मा, परमात्मा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको जानने की इच्छा आपके अंदर बढ़ जाएगी। जब आप धार्मिक क्रियाकलाप में रुचि लेंगे तो वहाँ पर दान पुण्य करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा और यह दान पुण्य आपको न सिर्फ मानसिक रूप से शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए भी सहायक साबित होगा।
इस समय आपके पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं कार्यस्थल पर, उनके साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे। उनके सहयोग से या तो आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करते समय कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है तो समझ जाइए उच्च अधिकारियों की सहायता की बदौलत वह समस्या इस समय आपकी दूर हो जाएगी। इस समय आपको अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। अगर आपने किसी गुरु से नाम दीक्षा ले रखा है तो समझ जाइए यह समय आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि इस समय अगर आप अपने गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, गुरु की सलाह पर कार्य करते हैं और विशेष रूप से आपको किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति करना है और उस फील्ड से संबंधित कोई सलाह मशवरा आप करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, तो यकीन मानिए आपको उस फील्ड में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहीं जो लोग सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए भी इस समय कोई अच्छा संकेत आता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें, सूर्य देव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जो धन के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, आपके हैप्पीनेस के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में धन आने के जो बंद पड़े हुए मार्ग हैं वह फिर से खुलते हुए नजर आएंगे। आपका रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपकी निवेश के लिए भी बढ़िया रहेगा। अगर आप इस समय निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य में चल करके आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य को बड़ी आसानी से पूरा कर देंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज का गोचर आपकी राशि के ऊपर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में विशेष रूप से निखार ला देंगे। जी हाँ, इस समय आपका व्यक्तित्व खुद सूर्य के समान चारों तरफ फैलेगा। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से कुछ लोग इस समय आप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो वहीं आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है, जिससे आपको सेहत से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में सूर्य महाराज की कृपा आपके जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करने के लिए बेहतर साबित होगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी की मदद से आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो जातक बिजनेस व्यापार करते हैं, सूर्य की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी आपकी कुंडली के, तो यहाँ पर उसमें भी यह उत्तरोत्तर आपको लाभ प्रदान करेंगे। वह लोग जो पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है। आपकी डेली इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में वैवाहिक जीवन के ऊपर सूर्य की दृष्टि का पड़ना आपसी तालमेल को तो बेहतर बनाएगा। हालांकि कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकती है, लेकिन यह आपके जीवन साथी के करियर के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। यह उनके करियर के लिए उत्थान का समय कहा जा सकता है। आपके जीवन में जीवन साथी का पूर्ण प्रभाव इस समय रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली साबित होगा। फिर भी सूर्य महाराज के इस परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए दो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को कीजिए। पहला, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रोजाना करना है और दूसरा, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। यह गोचर हर मामले में आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।